तू रहने दे, तू जा, मैं हूं ना यहाँ, टिकट हो गया है, चले जा। दोनों रोने लगी गले लगकर, खूब रो, खूब रो। इतने में सास ने बहू से कहा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। बहू कहती है, मैं भी तो तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, तुम जाओ तो जाओ, चिंता मत करो, चली जाओ, जाओ जरा। अब सास गई, जब ट्रेन में बैठ गई तब याद आई, अलमारी में चाबी लगी की लगी छूट गई। बेचैन हो गई। मोबाइल का जमाना नहीं था, नहीं तो फोन कर देती कि चाबी रह गई है। अब उसको तो बेचैनी हो, क्या करे, कहीं कुछ निकल तो नहीं गया होगा। भले प्यार है, भले प्रेम है, फिर भी शंका है, कुछ निकाल तो नहीं लेगी, कुछ रह तो नहीं गया होगा। गई। अब इधर बहू को लगा मेरी सास चली गई, मन नहीं लग रहा, क्या करूं। कल मेरी सास इतनी बजे पहुंचेगी, इतनी बजे स्नान करेगी, इतनी बजे विश्वनाथ का दर्शन करेगी। बहू ने भी विचार कर लिया कि मैं भी वही करूंगी। सास चाबी के चक्कर में इतनी टेंशन में हो गई कि वो गंगा नहाने गई तो उसका मन नहीं लगा, और मन नहीं लगा तो ऐसे हाथ को झटक दिया, झटका तो अंगूठी गिर गई गंगा में। एक तो गई चाबी, दूसरी गई अंगूठी। अब गंगा में गिर गई अंगूठी। आज बहू ने विचार करा, मेरी सास इतने बजे नहा रही होगी, मैं भी गंगा नहाऊंगी। सास लाई इतना बड़ा भगोना, बर्तन, उसमें भर लिया पानी, एक ढक्कन डाल लिया गंगा जल, और बहू कूद गई भाई पानी में, बर्तन के अंदर। बर्तन के अंदर घुस के उसमें लगा रही डुबकी, और कहे, गंगा मैया, विश्वनाथ जी, मैं काशी तक तो नहीं आ सकी, कृपा करना, मेरे स्नान का फल, काशी के स्नान का फल मुझे यहीं देना। ये समझ लेना कि मैं गंगा नहा रही हूँ, काशी में हूँ। जो डुबकी लगाई, डब्बा में पानी भरकर नहा रही थी, अंगूठी सिर पे गिर गई। कौन सी अंगूठी? जो सास की गंगा में गिरी थी, वही अंगूठी इसके सिर पे गिरी। अंगूठी ली, ये तो मेरी सास की है, ये अंगूठी कैसे आ गई? अंगूठी मेरी सास की है, ये अंगूठी कैसे आई? जब सास वापिस काशी से, गंगा से सास जब वापिस आई, बहू से कहा, मैं चाबी भूल गई थी मम्मी, मैंने संभाल के रख दी। क्या बताऊं, मेरी एक अंगूठी गंगा में नहाते समय गिर गई है। मम्मी, एक अंगूठी मेरे पास आई है, वही आपकी है। तो तेरे पास कैसे आ गई? मां, बर्तन में जल भरकर मैं स्नान कर रही थी, विश्वनाथ जी से प्रार्थना कर रही थी, मेरे गंगा के स्नान को यहीं से स्वीकार कर लो, और वह अंगूठी मेरे नहाने में आ गई। सास ने बहू को गले से लगाया, बेटा, तन के तीर्थ से बड़ा मन का तीर्थ होता, तन के तीर्थ से बड़ा मन का तीर्थ। मन। अब आप जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, विचार करना, आप कथा तक नहीं पहुंच पाए, आप पंडाल तक नहीं पहुंच पाए, आप कथा स्थल तक नहीं पहुंच पाए, आप जल चढ़ाने अवंतिकापुरी नहीं पहुंच पाए, आप जल चढ़ाने के लिए काशी नहीं पहुंच पाए, आप जल चढ़ाने के लिए कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच पाए, पर वहीं बैठे बैठे विचार करना कि मैं बाबा कुबेरेश्वर की भूमि पर बैठकर कथा सुन रही हूँ, बाबा को जल चढ़ा रही हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर रही हूँ, बाबा को विनती कर रही हूँ, बाबा को अपने मन का भाव कर रही हूँ। बस वहीं बैठकर विचार करना कि मैं बाबा का भजन, बाबा का कीर्तन, बाबा का स्मरण, बाबा का मंत्र, वहीं बैठकर आपको उसी कावड़ का फल, आपको उसी कावड़ का फल, आपको सीहोर
कुबेरेश्वर धाम की कावड़ का पूरा फल जब आप मन से हृदय से बाबा को जोड़ोगे तो बाबा आपको वो फल देना प्रारंभ कर देगा। हर हर महादेव फल देना प्रारंभ, तुरंत फल देना प्रारंभ। भटकोगे नहीं। प्रथमेश ग्वाले ने बाबा को अपने मन में बिठाकर जो अंगुष्ठ ऊपर कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जल चढ़ाना प्रारंभ। शिव स्वीकार, शिव स्वीकार। जितनी गोपियां, श्रीमद् भागवत कथा में आता है, जितनी गोपियां भगवान कृष्ण के साथ रास रचाती हैं, कई गोपियां ऐसी हैं जिनके पतियों ने बंद कर दिया, नहीं जाने दिया। कई गोपियां ऐसी हैं कहीं सास ससुर ने बंद कर दिया, नहीं जाने दिया। वो गोपियां अपने कक्ष में, अपने घर में मन से रास करने पहुंच गई, रास करने, हृदय से, मन से, और तैयार भी हो रही हैं मन से, श्रृंगार भी कर रही हैं मन से, मन से, मन से पहुंच गई। अब गोपी दिख नहीं रही है, गोपी नजर नहीं आ रही है, गोपी नहीं दिख रही, गोपी नजर नहीं आ रही, पर मन से वो गोपी यहां पर मौजूद है, मन से वो गोपी यहां पर है। अब यहां जितनी मेरी जीजियां बैठी है ना, ये आपस में सोच रही होंगी या तो हम अकेले बैठकर कथा सुन रहे हैं। ना 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 ना, आप लोग अकेले कथा नहीं सुन रहे हो। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से लाखों लाख शिव भक्त, करोड़ों शिव भक्त इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। और जितना पुण्य आपको यहां बैठकर कथा सुनने से मिल रहा है, उतना ही पुण्य फल उनको टीवी के सामने कथा सुनने पर, मोबाइल पर कथा सुनने पर भी प्राप्त हो, उतना ही फल। ये नहीं है कि केवल अपने को मिला, ना ना ना। आप लोगों के गांव में डीपी लगी है, डीपी करंट की। अब उस करंट की डीपी में से यहाँ कनेक्शन गया, वहाँ कनेक्शन गया, वो गांव गया, वो गांव गया, वो गांव गया, सीहोर से कनेक्शन निकल कर आया गुड़बेला नापली, गुड़बेला नापली से गया चितावलिया, चितावलिया से गया भटोनी, भटोनी से गया जाट का चितावलिया। ऐसे वो कनेक्शन जाते 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 ना जाने कितनी दूर लाइट जला रहा है, बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है। वो कनेक्शन का तार गया, डीपी तो नहीं आई ना तुम्हारे गांव में, वो डीपी का कनेक्शन तुम्हारे घर तक पहुंच गया। उसी तरह ये शिव महापुराण की कथा जब ऑनलाइन आपके घर तक पहुंच रही है, समझ लेना कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा आपके दरवाजे तक पहुंच रहा है, आपके घर तक पहुंच रहा है और आपका कल्याण कर रहा है, आपके घर तक। एक अलग से उमंग आ गई, एक अलग से उमंग, एक अलग से मस्ती आ गई। प्रथमेश और प्रथमेश ग्वाला, जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंचता है, चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंचता है, और चोरी का धन लेकर जब शंकर जी के मंदिर में जाता है, चोरी का धन लेकर जब वो शिव जी के मंदिर में पहुंचता है, उसको नहीं मालूम कि मैं कहां गया, कौन लेकर गया चोरी के धन को शिव जी के मंदिर तक। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शंकर भगवान को जल चढ़ाती थी, पूरा बुढ़ापा निकल गया, प्राण छूट गए,
आप सभी को कथा में पहले भी कहा है, जब घर की माता, घर की स्त्री, घर की नारी जब भगवान को जल चढ़ाती है तो वह अपने मायके और ससुराल की 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। और वही हुआ। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, बुखार आया, ताप आया, बहुत तेज शरीर तपने लगा। इतने सारे घर थे, इतना सारा भवन था, कहीं नहीं गया तो कहाँ गया? शंकर के मंदिर में गया, शिवालय में गया, शिव के मंदिर, शिवालय में कहीं नहीं गया, शिव के मंदिर, शिवालय, शंकर के मंदिर में गया। वो नहीं जाना चाहता था, वो नहीं पहुंच सकता था, वो नहीं जा सकता था, वो नहीं जाएगा, पर उसके जाने के लिए, उसके मार्ग के लिए, उसके मार्ग को स्वयं शिव ने प्रशस्त कर रखा, शिव ने रास्ता खोल रखा। शिव तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, 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 ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। बड़े भाव से मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, 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 मैं तो बैठी थी गंगा किनारे,
किनारे